सम्राट सिकंदर आया विश्व विजेता बनने, यूनान से आया, पूरे विश्व को जीत लूंगा मैं, पूरे विश्व को अपने अधिकार में कर लूंगा। गलत फहमी। सम्राट जब आया ना तो उससे कहा कि भारत को लूटने जा रहे हो। लुटेरे थे, काय के सम्राट लूटते थे दूसरे देशों को और अपने अंडर में करते थे। इन लुटेरों का तो सम्मान ही नहीं होना चाहिए दुनिया में। ये सब लूटा है, मुगलों ने लूटा है, यवनों ने लूटा है हमारे देश को। जो भी बाहर से आए इस सोने की चिड़िया के पर नोचते चले गए। सब लुटेरे लोग बोल दिए अकबर महान, खाक महान, लुटेरा आदमी। ध्यान रखना, भारत की संपदा को लूटते रहे लोग। इतिहास को उठाकर देखिए, महान तो थे महाराणा प्रताप, महाराण से शिवाजी महाराज, ये महान लोग थे। ध्यान रखना, सोचना। सिकंदर आया, उससे किसी ने कहा कि भारत जा रहे हो, भारत से सोना लाना, हीरे लाना, मोती लाना, लेकिन भारत का अध्यात्म लेकर जरूर आना। किसी बुजुर्ग ने कह दिया था सिकंदर लौट रहा है, क्या देखता है? भारत का अध्यात्म। किसे ले चलूं? अध्यात्म कोई वस्तु तो नहीं है, अध्यात्म तो एक विचार है, अध्यात्म तो एक साधना है, अध्यात्म तो एक तपश्चर्या है। अध्यात्म कोई सामान थोड़ी कि किसी के घर से छीन करके ले जाओ। सम्राट सिकंदर ने कहा कि बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, पानी लेकर आओ झरने से। सैनिक दौड़ते हैं, क्या देखते हैं? झरने के पास एक दिगंबर मुनि विश्राम कर रहे हैं। लौट करके पानी लाए, सम्राट से कहा कि महाराज एक अजीब आदमी, एक संत झरने के किनारे विश्राम कर रहे हैं, ठंडी के दिन थे। सिकंदर ने कहा कि कौन है वो? जाओ उसे बुला करके लाओ। जैसे ही बुलाने गए, घोड़े पर बैठे सैनिक, ए संत महाराज उठो। संत ने कहा कौन हो तुम? बोले हमें नहीं जानते, विश्व विजेता सम्राट सिकंदर के सैनिक हैं। कौन विश्व विजेता? जिसने पूरी पृथ्वी पर आधिपत्य जमाया है। संत ने कहा साइड हो, जमाया होगा, साइड हो, धूप आने दे, जो आ रही है परमात्मा की दी हुई। उन्होंने कहा जानते नहीं हो सिकंदर को? कौन सिकंदर? काय का सिकंदर? जाकर के कहा बुलाया है उसने। संत ने कहा मैं किसी के घर में जाता नहीं, मैं किसी के पास नहीं जाता हूं, उसे जरूरत है तो वो मेरे पास आए। सिकंदर ने कहा इतना स्वाभिमानी कौन होगा? गए, देकर के क्या थे वो? कल्याण मुनि उनका नाम था। सिकंदर ने कहा कि उठो। बोले कौन हो? बोले मैं विश्व विजेता। क्या विजेता? पूरी दुनिया को लूट खसोट कर रहे हो, विश्व विजेता बनते हो। काय के विश्व विजेता हो तुम? तो सम्राट ने कहा तुम्हारे तन पे कपड़े भी नहीं हैं, इतनी स्वाभिमान की बातें कैसे करते हो? मालूम है मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त मृत्यु दंड दे सकता हूं। कल्याण मुनि ने कहा मृत्यु से डरता कौन है? कौन सी मृत्यु? कौन मरता है? किसकी मौत? और तुम्हारी तलवार में इतनी ताकत है कि मुझे मृत्यु दंड दे सके? जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कभी मरेगा नहीं। क्या करोगे आप? सम्राट ने कहा इसकी बातें बड़ी अटपटी है। बोले मृत्यु दंड से डरते नहीं हो? दबे दबे पांव मौत आती है, आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो।
निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। मतलब कल्याण मुनि ने कहा कि मृत्यु का पाठ किसे पढ़ाते हैं? सम्राट, तुमने दुनिया जीती होगी, हम भारत के वो संत हैं जो दुनिया को नहीं अपने आप को जीत करके जिया करते हैं। ध्यान रखना, जो दुनिया को जीतता है वो सिकंदर होता है, वो जो अपने आप को जीतता है वो भगवान महावीर हुआ करता है। ध्यान रखना, तुम्हारे पास खुद को जीतने की ताकत है। सिकंदर को लगा कि आध्यात्मिक है। सिकंदर घोड़े से उतर गए और कहा कि संत जी, मैं भारत से वापस लौट रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। संत ने कहा मैं कहां जाऊंगा, मुझे कहां जाना है, मैं तो पहुंचा हुआ हूं। जाना तो तुमको है, हमको कहीं नहीं जाना, हम तो ठहर गए हैं, हमें कहां जाना है? नहीं, तुम्हारे अध्यात्म की बहुत जरूरत है, कुछ ज्ञान दो हमें। सम्राट सिकंदर से कल्याण मुनि ने कहा कि बताओ सिकंदर, दुनिया क्यों जीत रहे हो, क्यों भाग रहे हो दुनिया को जीतने के लिए? सिकंदर ने कहा कि संत जी, मैं पूरी दुनिया का सम्राट बनना चाहता हूं, लेकिन लाचार हूं, भारत से मुझे लौटना पड़ रहा है। संत ने कहा क्यों बनना चाहते हो? बोले सारी दुनिया का अधिपति मुझ में होगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सारी दुनिया मेरे चरणों में। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? फिर मैं सम्राट बन के जीऊंगा, फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? शांति से जीऊंगा और क्या करूंगा, शांति से रहूंगा, शांति से जीऊंगा। तो संत ने कहा कि पागल, यदि तुझे शांति ही चाहिए तो इतनी अशांति की तलाश क्यों कर रहा है? आ मेरे साथ बैठ, बिना दुनिया जीते अपने आप को जीत ले, शांति ही शांति प्राप्त होगी। इससे बड़ी शांति और दुनिया को जीत के शांति प्राप्त करेगा। और मेरे महावीर कहते हैं अपने आप को जीतो, शांति का साम्राज्य अपने आप प्राप्त। आओ मेरे साथ बैठो। एक शावक आया, बोले महाराज घर में शांति नहीं है, तुम इनका मेरे साथ आ जाओ। बोले नहीं, इतनी भी नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, आदमी को समझ ही नहीं आता उसे करना क्या है और नहीं करना क्या है। विचार करिए। चला गया सिकंदर। पहले मुनि थे जो जहाज में बैठकर यूनान गए, काय के लिए? अहिंसा और शांति का संदेश देने के लिए। सम्राट सिकंदर ने जब संत वाणी को हृदय में उतारा, बीमार हो गया था, इसलिए भारत से भाग गया था, लड़ने की ताकत नहीं थी। लड़ते लड़ते थक गया शरीर, लड़ते लड़ते थक गया मन, कितना जीतूंगा। बीमार भागा भारत से सम्राट सिकंदर। बीमार जब हुआ ना, उसने चारों तरफ, सिकंदर के पास तो इतने वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब बैठे। अंत समय आ गया सिकंदर का। सिकंदर ने कहा कि वैद्यराज थोड़े दिन की जिंदगी दे दो। हकीमों ने कहा कि सम्राट अब वक्त हो चुका है, वक्त हो चुका। बोली सारी दुनिया तुमने जीत ली, लेकिन मृत्यु को थोड़ी जीता है, मृत्यु तो आएगी। सिकंदर ने कहा एक काम करो हकीमों, एक काम करो वैद्य, तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूं, मुझे 1 घंटे की श्वास और दे दो। हकीमों ने कहा कि सम्राट सिर झुका लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। सम्राट ने कहा 1 घंटे का भी जीवन नहीं दे सकते, मैं तुम्हें आधा राज्य प्रदान करता हूं। हकीमों ने कहा कि महाराज आधा राज्य तो छोड़ो, पूरी दुनिया का भी राज्य दे दो,
तो अब तुमको कोई बचाने वाला नहीं, अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुमको जाना ही पड़ेगा। सम्राट सिकंदर ने कहा फिर मैंने काय को दुनिया जीती है, किसके लिए मैं भागते रहा, किसके लिए मैं करते रहा, एक सांस भी नहीं। बोले 1 मिनट भी जीवन हम बढ़ा नहीं सकते आपका। आपसे भी कहता हूं जब जाने का समय आएगा ना, तो कितने भी जन्मदिन पे साल के दिन हो 50,000 सब डायलॉग भरे रह जाएंगे धरती पर। कितना भी दीर्घायु का आशीर्वाद ले लेना, कितना भी चिरंजीवी भव का आशीर्वाद लेना, आज तक कोई दीर्घायु हुआ इस धरती पर? आशीर्वाद तो सबने लिए, युधिष्ठिर ने लिए, अर्जुन ने लिए, सबने आशीर्वाद लिए, लेकिन वो कहां है? विचार करिए, कहां गए? चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गई रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहां गए वो रंग महल और सुवरन की नगरी, नहे नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, और गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। कहां है चक्रवर्ती भरत? कहां है राम लक्ष्मण जिन्होंने रावण को मारा? कहां है वह कौरव जो युद्ध में लड़ते रहे? कहां है वह नारायण कृष्ण जिन्होंने गीता का संग? कोई बचा इस धरती पर? कहां है वो मीरा जिसने अमृत पिया था, वो भी दुनिया से चली गई। ध्यान रखना, कोई नहीं बचाने वाला है। सोचना है आपको। सम्राट सिकंदर ने कहा कि नहीं बचूंगा। बोले नहीं, तो फिर मैं भाग दौड़ क्यों करता रहा? सम्राट ने कहा फिर एक काम करो हकीमों, जिस क्षण मेरे प्राण निकल जाएं, मेरी 3 बातें तुम लागू करना। बोले क्या? बोले जब मेरा जनाजा उठे ना, तो जितने भी वैद्य हकीम और डॉक्टर हैं मुझे कंधा देना। वैद्यों ने कहा हम कंधा देंगे? बोले हाँ, तुम्हें ही कंधा देना पड़ेगा, मेरी अंतिम इच्छा है। दूसरी बात, मैंने जितना भी सोना चांदी लूटा है ना, वो सब मेरे रास्तों पे बिछा देना। क्यों महाराज? जो कह रहा हूं वो करो। वो जब मैं दुनिया से जाऊं, मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि ये दुनिया सीख सके। इससे क्या सीख मिलेगी? बोले सीख यही मिलेगी कि हकीम, डॉक्टर, वैद्य, मांत्रिक, तांत्रिक, ज्योतिष भी बैठे रहे तो भी वो तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये भारत का अध्यात्म है। बहुमंत्र तंत्र जे होई मरते न बचावे, कुछ भी उपाय कर लो मरना पड़ेगा, मरोगे जरूर। वो दौलत मेरी राह पे बिछाना कि सारी दुनिया की संपदा भी तुम्हें मृत्यु से रोक नहीं सकती, और हाथ निकाल देना। और इतना ही कहना आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सम्राट सिकंदर को सत्य का बोध मिल गया अंत समय में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ नहीं बचने वाला। 4 लाख, 4.5 लाख, 2 बचा लो, 1 बचा लो। इस धरा का, इस धरा पे सब धरा, अभी सांस का पंछी उड़ जाए, सब तिजोरी में पड़ा रह जाएगा। ध्यान रखना, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। समझ गए क्या? है? सब दे रहे हैं, समझे हुए? तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे? फिर मेरे से काय को 1-1 घंटे प्रवचन कराते हैं। विचार करिए, हैं? नहीं, समझ तो सभी गए हैं। ऐसा नहीं कि तुम लोग अमर होके आए हो। जनाजे में हाथ तो तुम्हारे भी बाहर ही जाना है। ध्यान रखना, जो बटोर बटोर करके रखेगा छोड़ करके चला जाएगा। ध्यान रखना। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा।
किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल 24 छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो